लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और आज चौथे चरण का मतदान जारी है। ऐसे में यह सवाल है कि चुनाव किस ओर जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ वेद प्रकाश मिश्रा। आइए समझते हैं कि क्या है माहौल, चुनाव किस तरफ जा रहा है। 3 चरणों के मतदान को लेकर के चुनाव आयोग के शुरुआती आंकड़े बदलने के बावजूद पिछले चुनाव से मतदान का प्रतिशत कम ही रहा। जमीन पर भी चुनाव बेहद ठंडा और अनपेक्षित सा दिख रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का बताने से लेकर के आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर के महिलाओं के मंगलसूत्र, संपत्ति और पिछड़े दलितों का आरक्षण छीनकर उसे मुसलमानों को बांट देने का आरोप लगाते हुए चुनाव को गरमाने की पूरी कोशिश की है। और अब तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना की एक चुनावी सभा में आरोप भी लगाया है कि जो राहुल गांधी पिछले 5 साल से रोज अंबानी अदानी के नाम की माला जपते थे, अब उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। क्या उनके साथ कोई डील हो गई है और क्या बोरों में भरकर टेम्पो में लाद कर काला धन उनके पास आ गया है। चुनाव प्रचार की रैलियां और रोड शो में सारे दल एक से बढ़कर एक दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पिछले 2 चरणों में मतदाता उदासीन ही दिखा। जमीन पर भी चुनाव में इस बार वैसी लहर हवा नजर नहीं आ रही है जो 2014 और 2019 में साफ दिखाई देती। और जिस ओर सवार होकर के भाजपा व नरेंद्र मोदी ने 2 बार सरकार बनाई, जहां पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा, हिंदुत्व की चाशनी में राष्ट्रवाद की घुट्टी और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण जैसे राष्ट्रीय विमर्श और केंद्रीय मुद्दों का जोर रहा। उन दोनों चुनावों में मतदाताओं ने न जाति देखी न दल, सिर्फ देखा तो नरेंद्र मोदी का चेहरा और भरोसा किया तो उनके वादों और इरादों पर। लेकिन इस बार का चुनाव किसी 1 या 2 राष्ट्रीय मुद्दों पर न होकर के पूरी तरह से विकेंद्रित हो गया। हर राज्य में लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे, अलग अलग समीकरण और परिस्थितियों का जोर है। कहीं सांसदों के खिलाफ गुस्सा है तो कहीं जातीय समीकरण भारी है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपा के जीतने पर संविधान बदलने, लोकतंत्र खत्म करने और पिछड़ों, दलितों, वंचितों और गरीब सवर्णों के अधिकार छीनकर सब कुछ चंद्र उद्योगपतियों मित्रों को देने का आरोप भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार लगा रहे हैं। भले ही मोदी ने राहुल पर अंबानी अदानी का नाम लेने की बात कही हो, लेकिन राहुल न सिर्फ अडानी का नाम ले रहे हैं बल्कि मोदी के आरोप का जवाब देते हुए भी अडानी का नाम लेते हुए उनके यहां ईडी सीबीआई भेजने की बात कही है। राहुल के इस चुनावी नाद में पार्टी अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी समेत सभी कांग्रेसी नेता अपने आवाज दे रहे हैं। ऐसे में सवाल फिर वही है कि चुनाव कहां जा रहा है, क्या है माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव को भी हिंदुत्व और धार्मिक ध्रुवीकरण के सियासी एजेंडे पर लाकर उसे केंद्रित करने में कामयाब हो रहे हैं या फिर चुनाव पूरी तरह से विकेंद्रित होकर के स्थानीय समीकरण मुद्दों और राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे जाति जनगणना 5 न्याय जैसे वादों और इरादों के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। नमस्कार।